जालौन में जल शक्ति मंत्री का मिशन और हमला, जखौली में उमड़ा सैलाब, उरई में भ्रष्टाचार के सवालों पर घिरे मंत्री जी। बुंदेलखंड की तपती सियासत के बीच आज जनपद जालौन की धरती प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के आगमन से गरमाई रही। एक ओर जहां कोंच तहसील के जखौली ग्राम में पूर्व ब्लॉक प्रमुख की स्मृति में कंबलों के वितरण के साथ संवेदनाओं का ज्वार दिखा, वहीं दूसरी ओर उरई कलेक्ट्रेट में विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान भ्रष्टाचार के सवालों ने मंत्री जी के शुद्ध शासन के दावों की कड़ी परीक्षा ली। बता दें कि कोंच के जखौली गांव में आज एक भव्य सामाजिक समागम का आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम पूर्व ब्लॉक प्रमुख स्वर्गीय उमा जखौली की स्मृति में आयोजित किया गया था। इस दौरान प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उनके साथ जिले के दिग्गज जनप्रतिनिधियों का जमावड़ा रहा, जिनमें जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम अनुरागी, उरई विधायक गौरी शंकर वर्मा और MLCRP निरंजन शामिल थे। इस अवसर पर कड़ाके की ठंड से जूझ रहे लगभग 400 से अधिक गरीब और असहाय परिवारों को मुख्य अतिथियों ने कंबल वितरित किए। कार्यक्रम के आयोजक अभिलाष उर्फ आंसू ने सभी अतिथियों का आभार जताया। कंबल पाकर असहायों के चेहरे खिल उठे। इस दौरान मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, स्वर्गीय उमा जखौली का जीवन गरीबों के लिए समर्पित था। हमारी सरकार पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की चिंता करती है। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम अनुरागी ने कहा, गरीबों की सेवा ही उमा जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। उरई सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा ने कहा, उमा जी का सरल व्यवहार और जनसेवा आज भी क्षेत्रवासियों के दिलों में जिंदा है। जखौली के मंच से जल शक्ति मंत्री ने चुनावी तेवर अपनाते हुए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि सपा केवल लूट और गुंडागर्दी का पर्याय है। 2017 से पहले प्रदेश में केवल भ्रष्टाचार का बोलबाला था। उन्होंने भाजपा को मां स्वरूप पार्टी बताते हुए कहा कि जो दल गरीबों की छत और भोजन की चिंता करता है, उसे कोई डिगा नहीं सकता। मंत्री ने राम मंदिर, काशी विश्वनाथ और बुनियादी ढांचे, एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे के विकास को अपनी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। मंत्री ने सिंचाई व्यवस्था पर अपनी पीठ थपथपाते हुए कहा कि प्रदेश की 67,000 किलोमीटर लंबी नहर प्रणाली में से 75% की सफाई सुनिश्चित की गई है। उन्होंने ये भी दावा किया कि जालौन जिले में सिंचाई क्षमता में 3 लाख हेक्टेयर का इजाफा हुआ है और लघु सिंचाई का दायरा भी 1 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। वहीं जखौली का मधुर माहौल उरई कलेक्ट्रेट पहुंचते ही बदल गया। यहां विभागीय समीक्षा बैठक में मंत्री जी का रौद्र रूप और फिर मीडिया के तीखे सवालों ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। जल जीवन मिशन की सुस्त रफ्तार देख मंत्री ने अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने निर्देश दिए कि पाइपलाइन लीकेज की शिकायत 48 घंटे में दूर होनी चाहिए। सड़कों का रेस्टोरेशन बहाली तत्काल किया जाए। GVPR एजेंसी को 15 फरवरी 2026 और BGCC को जून 2026 तक हर हाल में काम पूरा करने का अल्टीमेटम दिया। बैठक के बाद जब मीडिया ने विभागीय भ्रष्टाचार पर सवालों की बौछार की तो नजारा देखने लायक था। बिना टेंडर के चहेते ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के गंभीर आरोप विभाग पर लगे, जिस पर मंत्री जी ने गोलमोल जवाब दिए। नहरों की सिल्ट सफाई के नाम पर काम अधूरा छोड़कर पूरा भुगतान डकारने के सवाल पर मंत्री जी ने पल्ला झाड़ते हुए बरसात ज्यादा होने का तर्क दिया। जब सवाल उठा कि छोटी नहरों पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है और विभाग मौन है, तो मंत्री स्वतंत्र देव सिंह सवालों से बचते हुए वहां से निकलते नजर आए। जालौन में आज मंत्री जी के दौरे ने जहां एक ओर गरीबों को राहत पहुंचाई, वहीं दूसरी ओर विभागीय उदासीनता और भ्रष्टाचार के दागों ने सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर गंभीर सवालिया निशान लगा दिए हैं। अब देखना ये है कि मंत्री जी की फटकार के बाद 15 फरवरी तक हर घर नल पहुंचता है या फिर ये केवल कागजों तक ही सीमित रहता है। बीजेपी को गड्ढे में डाल दिया है क्योंकि 2 करोड़ से अधिक मतदाताओं के वोट काटे गए हैं, तो उनका कहना है कि बीजेपी को गड्ढे में डाला गया है। जिस पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को मां समझता और पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ाने के लिए सरकार बनाता है और पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले और भरपेट भोजन मिले, रहने को छत मिले, जो उसका जीवन का लक्ष्य है, और बिना इसके किए किसी की क्या कि भारतीय जनता पार्टी गड्ढे में जाए, कहीं जा सकती है, कहीं जा सकती है क्या? गरीबों की सेवा करने के लिए आई है भारतीय जनता पार्टी। और सपा जिस प्रकार की बातें करती है उलजलूल का, इस प्रकार की बात करना चाहिए। वंशवाद की पार्टियां हैं, परिवार 17 के पहले केवल गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, लूट खसोट, इसके अलावा उनके पास एजेंडा क्या था? आज हम लोग गरीबों की सेवा कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आज करोड़ों लोगों का मकान बन रहा है, नल का कनेक्शन घर तक पहुंच रहा है
और सभी को देना है और सभी गरीबों का पक्का मकान अभी बनाना है 29 तक। सभी के सुविधाएं भरपेट भोजन दे रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था फ्री है, शादियां बेटियों को हो रहा है और आज सभी लोग खुशहाल अपने को महसूस करते हैं। सड़कों का जाल है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, ट्रेनों का है, एयरपोर्ट का है, सड़कों का है। आज पर्यटक करोड़ों में लाखों में लोग आ रहे हैं पर डे। चले जाइए राम जन्मभूमि स्थल, चले जाइए काशी विश्वनाथ, चले जाइए वृंदावन, चित्रकूट, विंध्याचल धाम, कहीं भी जाइए पर्यटक आ रहे हैं, जिसके कारण सड़कों पर चलने वाला रोजगार बढ़ता है। कल हम एक ही देखे, मैं निकल रहा था इस रोड से, गुजरात की एक बस रोड पर खड़े होकर ढाबा के पास भोजन में पूछा हालचाल, पूरे के पूरे। तो क्या है, जब सड़कों से पर्यटक निकलते हैं तब सड़कों पर ढाबा है, चाहे रेस्टोरेंट है, चाहे होटल है, अन्य जिलों में भी वो रोजगार मिलता है, रोजगार के अवसर मिलते हैं। इसलिए आज कानून का राज है, रात दिन लोग चल सकते हैं, आ सकते हैं, जिसके कारण आज राज्य को खुशहाली है और देश में नाम होता है। अब पहले लोग उत्तर प्रदेश नाम सुनते थे तो नाक सिकोड़ लेते थे, आज उत्तर प्रदेश जब नाम सुनते हैं तो गुजरात वाले भी, गुजरात से लेकर पंजाब तक लोग सम्मान देते हैं, महाराष्ट्र में सम्मान देते हैं, ये सम्मान बढ़ा। आज सिंचाई विभाग की भी बैठक थी। किसानों के लिए महत्वपूर्ण होता है तेल तक पानी पहुंचाना और सिल्ट की सफाई। थोड़ा सिल्ट की सफाई कुछ क्षेत्रों में रुक गया है क्योंकि किसानों को पानी देना। अभी मैं समीक्षा जो किया हूँ, तेल तक पानी पहुंचा, किसी को क्षेत्र में तो पानी बंद करवाना, ज्यादा पानी पहुंचा। पहले क्या है, नहरें जो अपनी जालौन की बनी थी रबी फसल, लेकिन अब तीनों फसलों के लिए पानी हम लोग पर्याप्त दे रहे हैं। तीसरी फसल जायज बीज जो लोग करते हैं। पहले नहर का जो संचालन था 1912, पुरानी नहरें जीर्ण अवस्था में, ये पूरी नहरें जल खंड कर विशेष जालौन। मैं सोचता हूँ सभी नहरें का रिनोवेट हो जाए और ठीक ढंग से रहने नहरें अच्छी। मेरे रहते हुए राज्य के अंदर कोई खाना पूर्ति नहीं कर सकता। मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए, किसी की हैसियत नहीं है कोई नहर का टेंडर कोई मैनेज कर ले जाए, कोई नहर की सफाई न करे, यह हैसियत नहीं। बिना टेंडर एक मिनट काम किए गए, बिना टेंडर का कोई नहर सफाई नहीं होगा। ऐसा आपके पास कोई एक आध जगह कहीं मिलता है तो दे देना, मैं आपको फिर कह रहे हैं ना, मैं सफाई नहीं हुई है, बहुत सी नहरों के में सफाई नहीं हुई है। ने कहा है कि बरसात थोड़ा ज्यादा देर तक आया, अक्टूबर तक बरसात हो जाने के किसानों को पानी जल्दी पहुंचाना, इसलिए नहरों की सफाई कुछ हम नहीं कर पाते। पहली बार आप देख रहे होंगे कि खेत तक पानी लोगों को है कि पानी किसान खेत को मिलना चाहिए और खेत किसानों को आय भी बढ़ना। लगभग 2.5 लाख सिंचन सप्ताह हमारे इंजीनियर ने बढ़ाया है किसानों को, जिसके कारण पैदावार क्षमता बढ़ा है। ये जिलाधिकारी से पूछेंगे तब पता चलेगा। इसके कारण यहाँ के जो अधिकारी जेई हैं, सभी जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, के कारण मेरा सिंचाई विभाग कराता है किसानों को सिंचाई क्षमता बढ़े, अधिक से अधिक खेतों को सिंचाई में दूं। तो इसी कारण यहाँ के सिंचन क्षमता बढ़ा है, जिसके कारण यहाँ पर और आगे भी जो लगता है आपको कमी हमें बताएंगे तो काम करने की ऐसा। हाँ, उसकी रिपोर्ट थोड़ा सा अभी हम एक आध कंपनियां जो काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक कंपनी कहा है कि मैं पूरा कर दूंगा फरवरी तक। मैं अपने जितने हमारे गांव आते हैं सभी गांव पूरे कर देंगे और बाकी 2 कंपनियां हैं वो थोड़ा विलम्ब चल रही है। बुंदेलखंड में हमारी जितने जल जीवन मिशन के काम थे, महोबा, हमीरपुर, ललितपुर और झांसी का एक ब्लॉक छोड़कर लगभग पूर्ण हो चुका है। जालौन, बांदा, चित्र में भी पर्याप्त हो गया है, लगभग 100, 200, 400 गांव हो गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो नहीं की। यदि वो भी कंपनियां ठीक ढंग से काम नहीं करेंगी, सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगा। अब आगे वाला FIR भी जरूरी सूचना, कृपया ध्यान से सुनें। अगर आपको हमारा काम, हमारी मेहनत, हमारी पत्रकारिता अच्छी लगती हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप ये समाचार फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9795212081 पर हाई या हेलो लिखकर मैसेज करें। मैसेज करते ही आपको चैनल लिंक मिल जाएगी, उसे क्लिक करके चैनल को फॉलो करें।
आपको बता दें, व्हाट्सएप चैनल पर किसी को भी किसी का नंबर नहीं दिखता है, चैनल ऑनर को भी नहीं। तो सबसे फास्ट और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए तुरंत हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। पूरा समाचार देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार।